नमस्कार। सहज योग परिवार की ओर से आज के ऑनलाइन ध्यान के सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए सभी आदरणीय शिक्षक गणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज का हमारा सेशन हमारे 4 ऊर्जा केंद्रों पर आधारित है। हमने हमारे पिछले सेशन में जाना था कि हमारे शरीर में मुख्यतः 3 नाड़ियाँ और 7 ऊर्जा केंद्र हैं। इन 7 ऊर्जा केंद्रों में से हमने 3 ऊर्जा केंद्रों की जानकारी पिछले सेशन में ली थी। हमारा सबसे पहला ऊर्जा केंद्र है मूलाधार चक्र, और मेडिकल साइंस में इसे हम पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। ये हमारे सैक्रम बोन के नीचे स्थित होता है। ध्यान के माध्यम से जब यह शुद्ध होता है तो हमारा मन और शरीर भी शुद्ध होता है। हमारे अंदर सुबुद्धि और नम्रता जैसे गुण विकसित होते हैं। हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है और हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ती है। हमारा जो दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे कि हम मेडिकल साइंस में आयोर्टिक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, ये हमारे एब्डोमेन में बीच में स्थित होता है। और जब यह चक्र शुद्ध होता है तो हमारा चित्त एकाग्र होता है और हमारी सृजनशीलता बढ़ती है। तीसरा हमारा चक्र है नाभि चक्र, जहाँ पर हमारे नाभि का स्थान है वहाँ यह चक्र स्थित होता है, और मेडिकल साइंस में इसको हम सीलियाक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। इस चक्र के ऊर्जा के कार्यान्वित होने के बाद हमारे अंदर सहनशीलता और समाधानी भाव आता है। साथ ही साथ मनुष्य जो है धैर्यशील भी बनता है। इसके इर्द गिर्द जो हरा गोलाकार आप देख पा रहे हैं, यह वॉइड के नाम से जाना जाता है और योग शास्त्र में भवसागर कहलाता है। इसकी जब ऊर्जा कार्यान्वित होती है तो मनुष्य का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ता है। हम टाइमली डिसीजंस लेने लगते हैं, फास्ट डिसीजंस लेते हैं। साथ ही साथ हमारा जो भी हम निर्णय लेते हैं वह किसी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित होकर नहीं लेते, और हमारा पावर ऑफ डिस्क्रिशन भी बढ़ता है। तो ये पहले 3 ऊर्जा केंद्र थे। चलिए अब हम इसके बाद के जो 4 ऊर्जा केंद्र हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। हमारा जो चौथा ऊर्जा केंद्र है उसे हम हृदय चक्र या अनाहत चक्र के नाम से जानते हैं, और मेडिकल साइंस में इसको हम कार्डियक प्लेक्सस भी कहते हैं। अगले स्लाइड पर हम लोग देखेंगे ये चक्र जो है उसके कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं। हमारे अंदर जो हृदय है वह सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, ये हम सभी जानते हैं। हृदय जो है अगर कार्य करना बंद कर दे तो मनुष्य का संपूर्ण शरीर कार्यहीन हो जाता है। ये जो चक्र है यह हृदय की रचना और संचालन के लिए कार्यरत होता है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होती है, यानी कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्तियाँ, जिन्हें कि हम मेडिकल साइंस में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, उनका निर्माण और संचालन भी इस चक्र के आजू बाजू स्थित पेशियों द्वारा ही होता है। जब मनुष्य का यह चक्र शुद्ध होता है तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्तियां हैं, वह भी सक्रिय रूप से काम करती हैं। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को जनरली वायरल इन्फेक्शंस नहीं होते और हृदय से संबंधित व्याधियां भी नहीं होती। अब चलिए जानते हैं इसका स्थान हमारे शरीर में कहाँ पर है। हमारा जो छाती का भाग है उसके बीचों बीच स्टर्नम बोन के ऊपर इस चक्र का स्थान है। उसी प्रकार से हमारे हाथ और पाँव में जो हमारी सबसे छोटी उंगली है वह इस चक्र को दर्शाती है। अब चलिए जानते हैं इसके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि शैक्षणिक व्यवसाय में
पूर्ण आत्मविश्वास और निर्भयता से काम करने की ज़रूरत है। हम कक्षा में जब शिक्षक जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग बौद्धिक स्तर वाले बच्चे होते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी तेज़ हैं, टेक्नोलॉजी में निपुण हैं और हर एक चीज़ के पीछे का कारण जानने के लिए उत्सुक होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि शिक्षक चाहे कितना भी समझा ले, बच्चे समझने को तैयार नहीं होते जब तक वह उसे लॉजिकली ना समझाएं। सो ऐसे में जब एक शिक्षक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कोई विषय बच्चों को समझाता है तो वही आत्मविश्वास उस विषय को समझते हुए बच्चों में भी नज़र आता है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी दैनंदिन जीवन में बातचीत करते समय, पत्र व्यवहार करते समय या उनके सामने अपना कोई सजेशन रखते समय हमारा पूर्ण आत्मविश्वास ही हमारी पूंजी है। यदि आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसे में मानसिक और शारीरिक तनाव हो सकता है। धीरे धीरे यह हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है और हमारा जो कौटुंबिक जीवन है वह भी प्रभावित होता है। मनुष्य का जब यह चक्र शुद्ध होता है तो इससे मिलने वाला दृढ़ आत्मविश्वास उसके बातचीत में, उसके व्यवहार में और दैनिक जीवन में लिए जाने वाले सभी छोटे बड़े निर्णयों में नज़र आता है। ऐसा मनुष्य जो है हमेशा सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि उसको अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास होता है और किसी भी विरोध या दबाव या तनाव की स्थिति में वह बिना विचलित हुए अपना कार्य करता रहता है। इस चक्र की वजह से हमारे जो प्रस्तुतिकरण कौशल्य है वह भी वृद्धिंगत होता है। चलिए अब अगले चक्र के बारे में हम जानते हैं। हमारा पांचवा जो ऊर्जा केंद्र है वह विशुद्धि चक्र के नाम से जाना जाता है और मेडिकल साइंस में इसको हम सर्वाइकल प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। इसके मेडिकल एस्पेक्ट्स जो है इस प्रकार से है। यह मुख्यतः हमारे कान, नाक, गला, वोकल कॉर्ड्स, आँखों का बाहरी भाग, थायराइड ग्लैंड्स, हमारी जिह्वा, हमारे मसूड़े, हमारे दांत व हमारे हाथों की देखभाल करता है। कई बुरी आदतों की वजह से यह चक्र जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है, जैसे कि धूम्रपान हो गया, मद्यपान हो गया। फिर हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है उनको काफ़ी चिल्लाकर बात करने की आदत होती है या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, यह भी इस चक्र को हानि पहुंचाता है। टीचिंग प्रोफेशन की यदि हम बात करें तो यह जो चक्र है ये सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त होता है क्योंकि हम देखते हैं कि टीचर्स को लगातार 6 से 7 पीरियड कंटिन्यूसली पढ़ाना पड़ता है या फिर क्लास की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो उनको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है। फिर उनके जो दैनिक व्यावसायिक जीवन में टेबल वर्क भी बहुत रहता है, बच्चों की कॉपीज़ करेक्ट करना, एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट बनाना, डेटा मेंटेन करना वगैरह, इसकी वजह से इस चक्र पर तान आ सकता है। नियमित चॉक डस्ट के संपर्क में आने से भी एलर्जीज हो सकती है, लेकिन जब हमारा यह चक्र शुद्ध होता है तो वह हमारा प्रोटेक्शन करता है ऐसी सभी एलर्जीज से। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी खांसी हो गई, साइनस हो गया, ये सब इस चक्र के शुद्ध होते ही दूर होने लग जाते हैं। अब चलिए जानते हैं इसकी जगह हमारे शरीर में कहाँ पर है। हमारे गले में कंठ के पास यह चक्र स्थित होता है। उसी प्रकार से हमारे हाथों में जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वह इस चक्र का संकेत देती है। महिलाएं जिस पाँव के जिस उंगली में बिछुए पहनती हैं वह उंगली इस चक्र का संकेत हमें पाँव में देती है। इसके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हैं। हम अगर शिक्षकों की बात करें तो उनके तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, लेकिन जब यह चक्र
पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाता है तो इसकी ऊर्जा से हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स और भी उभर कर आते हैं। भाषा जब सरल, स्पष्ट, संतुलित और मधुर हो तो वो स्वयं ही इतनी प्रभावशाली होती है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी दिखावा या बनावटी तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीचर्स को अपने व्यावसायिक जीवन में हमेशा कोई ना कोई ग्रुप एक्टिविटी करते रहनी पड़ती है। तो ऐसे में इस चक्र के शुद्ध होने से हमारे अंदर सामूहिक भाव जागृत होता है, जो कभी भी ग्रुप एक्टिविटी करते समय सभी को साथ लेकर चलना, सबका सम्मान रखना, ये जो चीज़ें हैं हमसे आसानी से करवा लेता है। और यदि कोई मतभेद भी हो जाए तो अपने मधुर वाणी से उसको तुरंत ही दूर किया जा सकता है। टीचिंग प्रोफेशन में टीचर्स जो है अलग अलग व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, फिर चाहे वह स्कूल मैनेजमेंट हो जाए, सहकर्मी हो जाए, वरिष्ठ अधिकारी हो जाए, बच्चों के पेरेंट्स हो जाए या विद्यार्थी हो जाए, तो सभी के साथ एक पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करने में यह चक्र हमारी मदद करता है। एक शिक्षक जब प्रेम से बच्चों से बात करता है तो बच्चे भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, अपने डाउट्स पूछने टीचर्स के पास आते हैं और उन्हीं की विषय की जो पकड़ है वह मजबूत होती है, जिससे टीचर्स को ही फ़ायदा होता है क्योंकि उन्हीं के सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अच्छा लगता है। डिप्लोमेसी की भी बहुत ज़रूरत है शिक्षण के व्यवसाय में। उदाहरण के तौर पर जब मान लीजिए किसी विद्यार्थी का कुछ जो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स है वो उनके पेरेंट्स को कन्वे करना है, तो डायरेक्टली न करते हुए जब डिप्लोमेटिकली टीचर्स ये चीज़ें पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स भी उसको पॉजिटिवली लेते हैं और इसका अंजाम ये होता है कि बच्चा भी सुधर जाता है और पेरेंट्स को बुरा भी नहीं लगता और काम भी बन जाता है। क्योंकि यह चक्र हमारे हाथों की भी देखभाल करता है, इसलिए इस चक्र के शुद्ध होते ही हमारे हाथों की नसें भी शुद्ध होती है और हम चैतन्य को और अधिक मात्रा में और सुस्पष्ट तरीके से महसूस करने लग जाते हैं। चलिए अब हम अपने अगले चक्र के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमारा जो अगला चक्र है वह है आज्ञा चक्र और मेडिकल साइंस में हम इसको ऑप्टिक कायज़मा के नाम से जानते हैं। इस चक्र के मेडिकल एस्पेक्ट्स जो है वो इस प्रकार से है। हमारे मस्तिष्क में जहाँ ऑप्टिक नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पर इस चक्र का स्थान है। यह मुख्यतः हमारे आँखों की और पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स की देखभाल करता है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हमारे अंदर है, क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और हमारी नींद की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। कई बार इस चक्र में असंतुलन आ सकता है, क्योंकि यह चक्र जो है आँखों की देखभाल करता है, इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी या किताबों में सतत अपनी नज़र गड़ाए रखने से यह चक्र कमज़ोर हो सकता है। कुछ व्यक्ति जो हैं उनकी आदत होती है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा विचार करना, विपरीत विचार करना, नेगेटिव थॉट्स, ये भी इस चक्र को क्षति पहुंचा सकता है। इस वजह से यह चक्र जो है शुष्क हो जाता है और ऐसा व्यक्ति जो है छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठता है, किसी को क्षमा नहीं कर पाता। इसका परिणाम धीरे धीरे हमें अपने शरीर पर भी दिखने लग जाता है। कई शारीरिक समस्याएं जैसे सिर दर्द, नींद न आना, हाइपरटेंशन, अपचन वगैरह का शिकार मनुष्य हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रोफेशनली ये चक्र हमें कैसे मदद कर सकता है और हमारे शरीर में इसका स्थान कहाँ पर है। जैसे पहले बताया, हमारे मस्तिष्क में जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करती हैं वहाँ पर इसका स्थान है और हमारी जो रिंग फिंगर है वो इसको दर्शाती है। हमारे पाँव में जो उंगली इसका संकेत देती है वह भी स्लाइड पर दिखाई जा रही है।
प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी विषय को गहराई से समझने का जो कौशल्य है वो वृद्धिंगत होता है। एक जो शिक्षक है जब वह अपने विषय को गहराई से समझकर अलग अलग स्तर बौद्धिक स्तर वाले बच्चों के सामने पढ़ाता है तो वह कठिन से कठिन विषय भी सरल, रोचक और उदाहरण के साथ बच्चों को समझा पाता है। और बच्चे जो हैं वो भी केवल रटकर नहीं अपितु उस विषय को समझकर याद करते हैं और इस प्रकार से वो ज़्यादा समय तक उसको याद रख सकते हैं। जब मनुष्य का ये चक्र स्वच्छ होता है और इसकी ऊर्जा कार्यान्वित होती है तो उसका मूल स्वभाव जो है वही शांत हो जाता है। अब हम क्लास में देखते हैं कि बहुत बार बच्चे जो है डिसिप्लिन तोड़ते हैं या बार बार कोई चीज़ समझाने के बाद भी समझने की मनस्थिति नहीं रखते या फिर बच्चों का दुर्व्यवहार। तो इस सब में क्रोधजन्य स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक शिक्षक जिसकी आज्ञा चक्र की ऊर्जा पूरी तरह से कार्यान्वित है वह बहुत ही शांत और स्थिर मनोदशा से साक्षी भाव रखते हुए पूरे संतुलन में क्लास के वातावरण को संभाल लेता है। ये जो चक्र है हमारे अंदर अहंकार और प्रति अहंकार के प्रभाव को भी संतुलित करता है। यदि मनुष्य में अहंकार हो तो वह गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव का होता है, किसी को क्षमा नहीं कर सकता और उसमें क्रोध बहुत होता है। वहीं पर जिस व्यक्ति में प्रति अहंकार होता है ऐसा व्यक्ति जो है स्वयं को हमेशा दूसरों से कम आंकता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं दोषी भाव होता है, वह कभी भी सामने आकर न्यू चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट करने को नहीं देखता या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने को नहीं देखता। लेकिन इस चक्र के शुद्ध होते ही ये दोनों ही प्रकार के दोष दूर होते हैं। मनुष्य जो है अपने प्रति आत्मसम्मान रखता है और अपनी क्षमताओं पर उसको पूर्ण विश्वास होता है। ऐसा मनुष्य अपना आत्म परीक्षण कर अपने शिक्षण के तरीकों को और बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है और इसके लिए वह अन्य जो लोग हैं उनकी जो शिक्षा की नीतियां हैं, उनकी टीचिंग टेक्निक्स हैं, उनका ज्ञान, उनका गुण, उनको भी अपनाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका एकमात्र दृष्टिकोण होता है कि वह बेहतर से बेहतर तरीके से अपने विषय को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके। तो चलिए अब हम अगले जो चक्र है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमारा जो 7वें नंबर का चक्र है वह है सहस्त्रार चक्र और मेडिकल साइंस में हम इसको लिम्बिक एरिया के नाम से जानते हैं। यह जो चक्र है यह करीबन 1000 कोशिकाओं से घिरा हुआ है और बाकी के सभी 6 चक्रों की जो पीठ है वो यहाँ पर मौजूद है। मनुष्य के मस्तिष्क की इस संकीर्ण रचना में प्रचंड शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों के अलावा एक और शक्ति वहाँ पर विद्यमान है जो कि सुप्त अवस्था में है और स्पॉन्टेनियसली काम करती है। हमारे जो महान साइंटिस्ट हो गए आइंस्टाइन, उन्होंने भी इस के बारे में जिक्र किया है। जब वह थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे तो एक ऐसा क्षण आया जहाँ पर उन्होंने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर लिया था और वह थक चुके थे, लेकिन तभी एक स्पॉन्टेनियस थॉट उनके माइंड में आया और पूरी थियरी ऑफ रिलेटिविटी उनके माइंड में क्लियर हो गई। तब उन्होंने कहा कि ये जो थॉट उनको आया था ये माइंड के टॉर्शन एरिया में से आया है, जो कि विच इज़ बियॉन्ड आवर माइंड, दिस एरिया इज़ बियॉन्ड आवर माइंड, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस जो एरिया से हम तभी जुड़ पाते हैं जब हमारी भी सहस्त्रार चक्र की जो ऊर्जा है पूरी तरीके से कार्यान्वित होती है। यहाँ की शक्तियों को इस्तेमाल करने में और उनको जानने में हमारा सहस्त्रार चक्र ही हमारी मदद कर सकता है। आइए हम अगली स्लाइड पे और जानकारी हासिल करते हैं। हमारे सिर के बीचों बीच का हिस्सा जिसे कि हम तालु भाग बोलते हैं, यहाँ पर यह चक्र हमारा स्थित होता है
उसी प्रकार से हमारे हाथ और हमारे पाँव में जो पाँव के तलवे और हाथों के तलवों में जो बीच की जगह है वह इस चक्र का संकेत देती है। प्रोफेशनली अगर हम देखें तो सहस्त्रार की ऊर्जा कार्यान्वित होने के बाद वह बाकी सभी चक्रों के गुणों को एक सूत्र में बांधती है। इससे पहले प्रायः यह होता है कि हमारे व्यवहार में स्वभाव में किसी एक चक्र की शक्ति का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है तो वहीं पे दूसरे चक्र की शक्ति का प्रभाव क्षीण होता है, जिसकी वजह से हम कभी भी अपने जीवन में कंसिस्टेंट डेवलपमेंट से चूक जाते हैं। लेकिन जब सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा कार्यान्वित होती है तो वह सभी चक्रों को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और बैलेंस करती है और इसका प्रभाव हमें हमारे शरीर में, हमारे स्वभाव में, हमारे बौद्धिक क्षमता में और हमारे कार्य क्षमता में दिखने लग जाता है। और ऐसा ही व्यक्ति मॉडर्न मैनेजमेंट में मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि शिक्षकों को भी मल्टी डायमेंशनल रोल अपने व्यावसायिक जीवन में निभाना पड़ता है। अपनी ही कक्षा में उन्हें मातृत्व, पितृत्व और गुरुत्व इन तीनों किरदारों के बीच संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता होती है। यह चक्र की ऊर्जा कार्यान्वित होने पर मनुष्य जो है अपने जब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कार्य करता है तो वहाँ पे भी वह एक स्ट्रेस फ्री और सेल्फ मोटिवेटेड तरीके से विनम्र भाव से और बिना प्रतिक्रिया किए कर सकता है। यह चक्र जो है हमें शांत, संतुलित और तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। चलिए अब जानते हैं ध्यान के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हम धीरे धीरे गहनता में उतरने लग जाते हैं और हमारे हाथों से बहने वाले चैतन्य को और अधिक मात्रा में हम महसूस करने लग जाते हैं। हम दूसरों को क्षमा करना भी सीखते हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति ध्यान करने पर जब सहज ही उठती है तो इस चराचर में फैली हुई जो कॉस्मिक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, उससे हमें जोड़ देती है, हमें कनेक्ट कर देती है। ऐसा मनुष्य हमेशा प्रसन्नचित्त और अंदर आंतरिक शांति को महसूस कर सकता है, वह तनाव मुक्त रहता है। तो ये था हमारे 4 चक्रों के बारे में आज का हमारा विषय। अब हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। आज हम ध्यान सभी चक्रों पर करने वाले हैं। हर एक चक्र पर हम छोटी छोटी प्रार्थनाएं करेंगे और उस चक्र पर चित्त देंगे। आज हमारे ध्यान में विशुद्धि चक्र भी जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो हमको प्रार्थना लेनी है उसके लिए हम अपना राइट हैंड जो है अपने गर्दन में लेफ्ट तरफ से इस तरीके से रखेंगे जहाँ हमारे गर्दन और हमारे कंधे का जॉइंट है वहाँ पर, और यहाँ पर हम एक प्रार्थना करेंगे। तो शुरुआत हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करेंगे। आप रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ खोलकर हम अपने गोद में रख लेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। एक लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे। कुछ देर श्वास को रोकेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे। कुछ देर श्वास को रोकेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे। कुछ देर श्वास को रोकना है और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। अब अपने
दोनों हाथों के जो तलवे हैं वह पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। जो लोग चेयर पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं वो कृपा करके अपने तलवों को पृथ्वी तत्व की ओर कर लें। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर की समस्त नकारात्मकता और अशुद्धताओं को पृथ्वी तत्व में खींच लीजिए। श्री माता जी, कृपया हमें संतुलन प्रदान कर दीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ वापस गोद में रखेंगे। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें सुबुद्धि प्रदान कीजिए, हमें अबोधिता प्रदान कीजिए। धीरे धीरे अपने चित्त को ऊपर की ओर उठाते हुए स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करेंगे। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमारे चित्त को एकाग्र कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए। वह हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। अब धीरे धीरे अपने चित्त को ऊपर उठाते हुए नाभि चक्र पर केंद्रित करेंगे। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें समाधानी व धैर्यशील व्यक्तित्व प्रदान कीजिए। धीरे धीरे अपना चित्त जो है अपने हृदय पर केंद्रित करेंगे। अपना राइट हैंड हम लोग हृदय पर रखेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास और हृदय से हम कहेंगे, श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ। मन ही मन इस प्रार्थना को दोहराएंगे। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे अपना राइट हैंड जो है हम लेफ्ट साइड से गर्दन के ऊपर रखेंगे। जहाँ पर हमारा शोल्डर और हमारे गर्दन का जॉइंट है वहाँ पर रखना है और सिर को थोड़ा सा राइट साइड झुका लेना है। यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हम कहेंगे, श्री माता जी, मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ।
श्री माता जी, मैं निर्दोष हूँ। अब धीरे धीरे अपना राइट हैंड हम लोग अपने माथे पर रखेंगे। थोड़ा सा माथे को दोनों ओर से दबा लेंगे और नतमस्तक हो जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमने सबको क्षमा कर दिया एवं हम स्वयं को भी क्षमा करते हैं। कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, हमने सबको क्षमा कर दिया है और हम स्वयं को भी क्षमा करते हैं। कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे अपना राइट हैंड हम अपने तालू भाग पर रखेंगे। सिर के बीचों बीच उंगलियां बाहर की ओर तनी हुई और तालू की चमड़ी को 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें हमारा योग प्रदान कीजिए। कृपा करके हमारे योग को दृढ़ कर दीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें हमारा योग प्रदान कीजिए। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ वापस गोद में रखेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में संपूर्ण चित्त अपने तालू भाग पर केंद्रित करते हुए ध्यान में जाएंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ईश्वर को नमस्कार कर लेंगे। आशा है आप लोगों ने एक अलग ध्यान का अनुभव आज लिया होगा और आपने अंदर अपनी आंतरिक शांति को महसूस किया होगा। साथ ही साथ तनाव से भी मुक्ति पाई होगी। हमारे अगले सेशन में भी आप हमसे जुड़े रहिए, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। आप सभी का हमारे सहयोग परिवार के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।